नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो हम लोग छठा अध्याय, छठा स्कंद, 17वां अध्याय, 11वां, 12वां और 13वां श्लोक पढ़ेंगे। तो 11वां श्लोक में सुत गोस्वामी जी कहते हैं कि देवी पार्वती ने कहा, ओह, क्या हम जैसे निर्लज्ज व्यक्तियों को दंड देने के लिए इसने दंडधारी का पद ले लिया है? क्या इसे शासक नियुक्त किया गया है? क्या यही सबों का एक मात्र स्वामी है? 12वां श्लोक में कहते हैं कि अहो, ऐसा प्रतीत होता है कि न तो कमल पुष्प से जन्म लेने वाले ब्रह्मा, न भृगु तथा नारद जैसे महामुनि अथवा सनत कुमार आदि चारों कुमार ही धर्म के नियमों को जानते हैं। मनु तथा कपिल भी इन नियमों को भूल चुके हैं। मैं सोचती हूँ कि इसलिए उन्होंने कभी शिव जी को इस प्रकार अनुचित ढंग से आचरण करने के लिए नहीं टोका। 13वां श्लोक हम सब लोग बोलेंगे, आप लोग भी दोहराओगे मेरे पीछे पीछे। ऐसाम अनुद्येय पदाब्ज युग्माम जगद्गुरुं मंगलमंगलं स्वयं यः क्षत्रबन्धु परिभ्यो सूरीन् परशास्ति दृष्टास्तद्वयं हि दण्डया। ऐसाम, इन सबों में, महापुरुषों में, अनुद्येय, ध्यान करने योग्य, पद अप्ययुग्मम, जिनके 2 चरण कमल, जगत गुरु गुरुम, सारे विश्व का गुरु, मंगल मंगलम, साक्षात सर्वश्रेष्ठ धार्मिक नियम, स्वयं स्वयं, यह जो क्षत्रबंधु, क्षत्रियों में सबसे निकृष्ट, परिभूय, मात देकर, सुरीन, देवतागण यथा ब्रह्मा तथा अन्य, प्रशास्ति, दंड देता है, रुष्ट, ठिंडने, तत्तु, अतः, अयम, यह व्यक्ति, ही, निसंदेह, दंडनीय है। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। यह चित्रकेतु में घोर निकृष्ट है, क्योंकि इसने उन शिवजी का तिरस्कार करके ब्रह्मा तथा अन्य देवताओं को मात कर दिया है, जो उनके चरण कमलों पर बैठकर सदैव ध्यान करते हैं, ध्यान धरते रहते हैं। भगवान शिव साक्षात धर्म तथा समस्त जगत के गुरु है, अतः चित्रकेतु दंडनीय है। तात्पर्य, सभा के सभी सदस्य परम ब्रह्मा तथा स्वरूप सिद्ध जीव थे, किंतु उन्होंने अपनी गोद में लेकर पार्वती को आलिंगित करके हुए शिवजी के व्यवहार के लिए कुछ भी नहीं कहा।
तो भी चित्रकेतु ने शिव जी की आलोचना की, अतः पार्वती के विचार से वह दंडनीय था। नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नमिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी प्रश्चतदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आप सब लोग मेरे पीछे बोलेंगे, यह चित्रकेतु में घोर निकृष्ट है, क्योंकि इसने इन शिवजी का तिरस्कार करके ब्रह्मा तथा अन्य देवताओं को मात कर दिया है, जो उनके चरण कमलों पर बैठकर सदैव ध्यान धरते रहते हैं। भगवान शिव साक्षात धर्म तथा समस्त जगत के गुरु हैं, अतः चित्रकेतु दंडनीय है। शिला प्रभुपाद ने एक जो बहुत सारे कोट्स दिए हैं, उसकी एक हमने पुस्तक कंपाइल की है, देवी शक्ति माता जी ने। उसमें प्रभुपाद जी कहते हैं कि आराध्यो भगवान ब्रजेश तन्यता धमाम धाम वृंदावनम। आप सब लोग बोलिए, आराध्यो भगवान ब्रजेश तन्य तद धामम वृंदावनम। मैं इस श्लोक से इसलिए शुरू कर रहा हूँ क्योंकि ये वृंदावन की महिमा बताते हैं प्रभुपाद जी कि वृंदावन में जो ब्रज रज है उसमें और कृष्ण भगवान में कोई अंतर नहीं है, और जो धाम स्वयं धाम है वो भी उसमें और भगवान में कोई अंतर नहीं है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी हमें बार बार दोहराते हैं कि इस श्लोक को याद करो कि आराध्यो भगवान ब्रजेश तन्यता धमम धामम वृंदावनम, कि हम लोग वृंदावन धाम में हैं। वृंदावन धाम कौन सी जगह है? मृत्यु लोक में वो जगह है जहाँ जब शिव जी के तांडव करने के बाद सारी सृष्टि संकलित हो जाती है, वृंदावन संकलित नहीं होता है। इसका इतना बड़ा महत्व है। हम लोग कहाँ बैठे हैं? वृंदावन में। कहाँ बैठे हैं? वृंदावन में। तो हमेशा याद रखना, अगर हम यहाँ कोई गलती करेंगे तो उसका भुगतान भी 1000 गुना है, और अगर हम लोग सही कार्य करेंगे तो उसका हमें जो आशीर्वाद मिलता है वो भी 1000 गुना है। समझ, एक जप माला करते हैं तो 1000 जप माला की बराबर हमारी बैटरी चार्ज होती है। एक दिन अगर हम लोग 64 माला करें तो 64,000 माला की बराबर है। ये सोचते हुए समझते हुए हमें आगे बढ़ना है। हम लोग यहाँ बैठे हैं, पार्वती जी की, चित्रकेतु की, शिव जी की कथा सुन रहे हैं, कितने दिनों से सुन रहे हैं, लेकिन इसमें से हमने क्या लेना है, हमें किस चीज़ को समझकर हमें क्या फ़ायदा मिलेगा वो हमें समझना है। अभी थोड़ी देर पहले मैं राधा वाला प्रभु साथ में बैठा था, बता रहे थे कि माया दक्षिणा प्रकृति, कि जो पार्वती जी है वो असल में भगवान की महामाया है। उनकी कितनी बड़ी शक्ति है कि जब बलराम जी देवकी माता के गर्भ में थे तो ठाकुर ने बोला चलो ऐसे एक काम करो, एक छोटी सी बात है, इस गर्भ से इसको उठाकर उस गर्भ में डाल दो। किसको? अनंत शेष को, बलराम जी को। इसको एक गर्भ से लेकर दूसरे गर्भ में। आज कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जो मदर पार्वती कर सकती थी वो हम लोग कर पाए। आज के युग में
बहुत छोटा सा साइंटिफिक रिसर्च होते हैं ना, तो इतना बड़ा बड़ा लोग बात कर लेते हैं कि ये वो। अभी एक वायरस चल रहा है, एक वायरस का सामना नहीं कर पा रहे हैं। और सोचो कि पार्वती जी के कितनी शक्ति थी, वो भगवान शिव की शक्ति है। और भगवान शिव कौन है? आशुतोष है। और इतने दयालु है कि जो भी भक्त उनके पास से श्रद्धापूर्वक जाते हैं तो उनको मार्गदर्शन देते हैं कि गोलोक धाम कैसे पहुंचना है। और हम भी इतने भाग्यशाली कि हमारे जीवन में हमको प्रभुपाद जी के आशीर्वाद मिल गए कि हम भी इस मार्गदर्शन का रास्ता निकाल पा रहे हैं, समझ रहे हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अभी देखो इस सभा में कितने स्वरूप सिद्ध लोग बैठे थे हैं। ब्रह्मा जी बैठे थे, नारद जी बैठे थे, भृगु जी बैठे थे, और कौन कौन बैठा था? और इस वक्त हम सब लोग भी तो बैठे हैं ना। ये कथा चल रही है, कथा तो आगे चलती रहेगी, तो इस कथा का लाभ हम सब लोग भी उठा रहे हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जब ये चित्रकेतु आते हैं, चित्रकेतु जी जब आ रहे हैं अपने विमान में और एकदम से हंस रहे हैं, और शिव जी को देखकर कुछ शब्द उन्होंने ऐसे बोला जो उनको असल में नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी सभा थी। शिव जी हंस रहे थे और चित्रकेतु भी हंस रहे थे। उसका कारण क्या था? जैसे अगर आप किसी अपने भक्त को मिलोगे या तो अपने कोई दोस्त को कहीं समय की बाद मिलोगे तो क्या होएगा? आपका चेहरा सीधा होएगा कि एकदम हंसी होएगी, खुश होंगे? खुश होंगे ना। जैसे दिशराज प्रभु का मैं जब कथा सुनता हूँ तो मैं देखता हूँ जहाँ वो जाते तो जितनी सभा में लोग बैठे हो एकदम उनके मुख पर हंसी होती है, क्योंकि वो बार बार वहाँ जाते हैं, कथा करते हैं, तो लोग खुश होते हैं कि अभी आए हैं भक्त आए। तो असल में दोनों के इष्ट थे संकर्षण भगवान, इसलिए चित्रकेतु भी जानते थे कि ये मेरा दोस्त है, और शिवजी भी अपने हिसाब से जान रहे थे कि ये भी दोस्त है, ये हंसी मजाक कर रहा है। लेकिन सभा तो नहीं जानती थी ने, उस सभा में ऐसे उनके लिए जो वर्तमान किया हो उचित नहीं था, लेकिन फिर भी कर दिया। जैसे अमेरिका में ऐसे होता है, यहाँ भी ऐसे होते होंगे अलग अलग स्टेट्स में, कि जैसे एक काला दूसरे कालों को मिलता है ना तो बोलेगा हाई निगर, यू नो। अब जैसे हम राधे राधे बोलेंगे राधे राधे कालिया, लेकिन अगर किसी अंग्रेज ने या तो किसी हिंदुस्तानी ने ब्राउन स्किन में या तो वाइट स्किन ने किसी काले को कालिया बोल दिया, निगर बोल दिया, तो आपने तो देखा है काले लोगों को विदेश में, आपने भी देखा है, तो वहाँ बड़ा महायुद्ध हो जाएगा। क्योंकि पुरानी हिस्ट्री के समय से ये जो काले लोग थे अमेरिका में, उनको ये लोग निगर बोलते थे ना। तो वैसे ही यहाँ ये प्रस्ताव चल रहा है जिसमें चित्रकेतु भी हंस रहे हैं और शिव जी भी हंस रहे हैं। बाकी सारी सभा में इतने बड़े स्वरूप सिद्ध लोग बैठे थे, कोई कुछ नहीं बोला। आश्चर्य की बात है। इसका कारण क्या है? पार्वती जी एकदम से क्यों बोल उठी और कोई और क्यों नहीं बोल उठा? इसका कारण भी हमें समझना चाहिए। देखो जैसे शिव जी बैठे थे सामने, सब सभा में बैठे, जैसे मैं आप सबको देख रहा हूँ, वो सब भी देख रहे थे शिव जी को। उन्होंने देखा कि शिव जी हंस रहे हैं। अगर शिव जी क्रोधित होते तो हो सकता ब्रह्मा जी उठ जाते हैं, हो सकता नारद भी हैं, ब्रह्मा जी तो परमपिता है एक तरह से, वो तो कुछ भी कर सकते थे, वो ऐसे हाथ करके भी उनको रोक सकते थे। नारद जी भी सबका कल्याण करते हैं तो वो भी कुछ बोल सकते थे शुद्धवाणी। लेकिन पार्वती जी इस तरफ से बैठी थी और शिव जी का मुख नहीं देख रही थी। उस वक्त उनको सिर्फ चित्रकेतु दिखाए जा रहे थे। देखो उनका लक्ष्य सिर्फ चित्रकेतु के ऊपर था, और चित्रकेतु जो वाणी उसके मुख से निकल रही थी वो उसको स्मरण कर रही थी कि क्या बोल रहा है ये, और ये भी मेरे शिव के प्रति है, ऐसे कैसे बोल सकता है? तो वो क्रोधित हो जाती है। अगर एक बार उसने मुड़ के शिव जी की तरफ देख लिया था, जैसे एक शिष्य है, गुरु जी है, तो गुरु जी के
सामने कोई ऐसे डिबेट कर रहा है तो शिष्य को एकदम से नहीं बोलना चाहिए। शिष्य को एक बार गुरु जी के सामने देख लेना चाहिए कि मैं कुछ करूँ कि नहीं करूँ। ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारी ड्यूटी है, हमें ऐसे देखना चाहिए और इस भाव से हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो माँ पार्वती एकदम क्रोधित हो जाती है। इसीलिए हमको, जिसे हम लोग उपदेश संहिता में पहला श्लोक में पढ़ते हैं, वाचो वेगम मनसो क्रोध वेगम। वाचो वेगम, हमारी जो स्पीच है, हमारी जो वाणी है, उसको सोच समझ के इस 6 इंच का जो टुकड़ा है उससे द्वारा बाहर निकालना चाहिए, एकदम से बाहर निकालना नहीं चाहिए। कोई भी ऐसे समस्या होती है, जैसे युधिष्ठिर महाराज थे, इतने पांडवों के ऊपर इतने मतलब कष्ट आए, वो एकदम धीर रहते थे, सोच समझ के अपना निर्णय लेते थे। बजाय कि जैसे भीम था, भीम एकदम से क्रोधित हो जाता था, उठ जाता था गदा लेकर, इसी वक्त में इनका नाश कर देता हूँ, है ना। हम में भी ऐसे कभी खुंदक आती है, अगर हमको कोई कुछ गलती से कुछ गलत बोल दिया या तो कोई आकर एक थप्पड़ मार दिया तो हम इतने क्रोधित हो जाते कि हम भूल जाते कि हम कौन हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए। जो भक्त होता है, अगर हम लोग अच्छी तरह से अपना नियमों का पालन करेंगे, अच्छी तरह से जपमाला करेंगे, अच्छी तरह से समझे कि ये वृंदावन धाम क्या है, ये श्रील प्रभुपाद जी कौन थे, उन्होंने हमको क्या दिया, ये सब कुछ हम समझेंगे तो एकदम से हमारे अंदर क्रोध नहीं आएगा। क्रोध आ जाता है तो क्रोध के द्वारा आस्ते आस्ते हमारी बुद्धि का नष्ट होता है। जैसे बुद्धि का नष्ट होता है तो फिर बाद सब कुछ विपरीत हो जाता है। इसलिए बहुत ही सोच समझ के हमें इन चीज़ों को लेकर आगे बढ़ना है। देखो, अगर पार्वती जी ने कुछ नहीं बोला होता तो हो सकता था कि शिव जी बात में जो वार्तालाप होते हैं कि अगर तुम नहीं बोली होती तो मैंने तो इसको यही पूछना था कि मेरी साथ में बैठी है कौन है? हम तो शक्ति और शक्तिवान है दोनों, लेकिन तुम्हारी साथ में कौन बैठा है? वो तो अपने विमान में कितने स्त्री को लेकर जा रहा था, ठीक है, अकेला तो नहीं जा रहा था ना। तो वो भी अपनी तरफ से शिव जी तैयार हो रहे थे, लेकिन पार्वती जी ने चांस ही नहीं दिया। इसलिए हमको समझना चाहिए कि जैसे शिव शक्तिवान है, वो उनकी शक्ति है। जैसे कस्तूरी है, कस्तूरी की जो सुगंध होती है वो एक ही होती है। कस्तूरी और कस्तूरी की सुगंध को हम अलग नहीं कर सकते, सही बोला है? और सुगंध को हम अलग नहीं कर सकते। ऐसे कई ऐसे पुष्प होते हैं जिनकी सुगंध इतनी अच्छी होती है, जहाँ भी वो पुष्प है उनकी सुगंध होती है। और एक ऐसे कोई दुर्गंध वाली चीज़ है, अगर आसपास में से हम निकलते गलियों में से, नाला के पास में से, तो उनकी गंदगी वहीं रहती है, उनको भी हम अलग नहीं कर सकते। नाले से गंदगी को अलग नहीं कर सकते। तो कस्तूरी की तरह कस्तूरी की जो सुगंध है, इसी तरह शिव और शिव पार्वती है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे श्रील प्रभुपाद ने एक बार बताया कि जो भक्त होते हैं, जो शिष्य होते हैं, वो शिष्य और जो उनके गुरु होते वो कभी अलग नहीं होते। चाहे अगर जैसे गुरुजी अपना वापू छोड़ के गोलोक धाम प्रवेश करते हैं, गोलोक धाम चले जाते हैं, फिर भी वो बोलते हैं कि वो हमेशा साथ में होते हैं। कैसे? वो बताते हैं कि जो शिष्य है वो गुरु की चरण की धूलि की बराबर है। किसके बराबर है? गुरु की चरण की धूलि के बराबर है। तो ये जो शिष्य है गुरु की चरण के धूलि के रूप में हमेशा प्रचार करते रहते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो वैसे भक्तिचरण स्वामी जी ये दोहरा रहे थे, अपना एक जो लेक्चर दिया था तो उसमें बता रहे थे कि जब गौर गोविंद स्वामी जी गोलोक धाम स्वधाम पधार गए तो उनके सर्कल में बैठे थे और यही प्रवचन कर रहे थे, महाराज जी का गुणगान कर रहे थे और असल में साथ रुदन भी कर रहे थे, क्योंकि वो गौर गोविंद जो है स्वामी की बहुत ही करीब थे, एकदम से करीब थे। तो बताते हैं कि देखो आप सब लोग भी अपने गुरु की चरण की धूली है, इसलिए मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोग में अपना आशीर्वाद मुझे दीजिए। देखो कितनी बड़ी बात है, गुरु है, इतनी बड़ी पदवियों पर बैठे, सब जितनी सभा में लोग बैठे हैं कि आप गौर गोविंद स्वामी जी के चरण की धूली के बराबर हो और आपके आशीर्वाद मैं प्राप्त करना चाहता हूँ।
गौर गोविंद स्वामी जी कौन थे? एक अंग्रेज भक्त बताते हैं कि जब गौर गोविंद स्वामी को उन्हें पहले देखा तो उसको पता नहीं था कि कोई स्वामी जी है या तो बनने वाले हैं, और ट्रेन में आ रहे थे, उसी ट्रेन में गौर गोविंद स्वामी जी भी आ रहे थे। तो स्वामी जी गौर गोविंद महाराज के पास एक छोटा सा संदूक था, जैसे ब्रीफकेस की तरह था, वो मेटल का, वो लेकर अंदर आए। उनके पास टिकट नहीं थी, वो ऐसे साइड में रख के बैठ गए, और हमारा जो भक्त थे वो भी बैठा था। उसने देखा होएगा कोई, उसने सोचा नहीं कुछ कि कोई महान व्यक्ति हो सकता है। सारे रास्ते जो भी 10-12 घंटे का रास्ता था, अपना अपना और महाराज जी अपना जाप करते रहिए, अपना जाप करता रहा, लेकिन वार्तालाप नहीं हुआ। उसके अंदर ये अथातु ब्रह्म जिज्ञासा हुई नहीं कि मैं इनको पूछूं आप कौन है, क्या है। तो जब दूसरे दिन यहाँ वृंदावन में आते हैं तो जो यज्ञ हो रहा था उसमें जहाँ गौर गोविंद महाराज को संन्यास मिलता है, प्रभुपाद जी का आशीर्वाद मिलते हैं संन्यास के रूप में, तो भक्त देखता थे, अरे मैं तो इनके साथ में था। जो समय है, समय को संभाल के चलो। एक भक्त है, हमारा भक्त का कर्तव्य क्या है? चाहे कोई भी हो, हमें प्रचार करना चाहिए, हमें वार्तालाप करना चाहिए। कथायांतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च, कथा का वार्तालाप करना चाहिए। अगर सामने वाला हो सकता है कि उसके पास भी ज्ञान है तो वो भी वार्तालाप करेगा, नहीं है तो हम प्रचार करेंगे, तो हमारा वार्तालाप का उनको फ़ायदा रहेगा। कथा का कुछ भी दोषण के लिए वो कुछ सुनेगा तो उनको कितना आशीर्वाद मिलेगा। तो इसी तरह गौर गोविंद स्वामी महाराज के बारे में भक्तिचारों ने बहुत, स्वामी महाराज ने बहुत अच्छा बताया। और एक जिस साल में गौर गोविंद स्वामी जी गोलोक धाम चले गए, उसके दूसरे दिन ही मैं मायापुर पहुंचा था। तो वहाँ जो भक्तगण उनके साथ में बैठे थे शाम के समय, तो सब लोग बैठे थे और महाराज जी प्रवचन कर रहे थे। तो उस प्रवचन में वो एकदम से सबको बता रहे थे कि आप लोग सब एकदम से जैसे जगन्नाथ का ध्यान धरो, जगन्नाथ को बुलाओगे तो जगन्नाथ अवश्य आते हैं, जगन्नाथ बड़े कृपालु हैं। ऐसे गुणगान करते करते उन्होंने बोला हे जगन्नाथ, और ऐसे जगन्नाथ का नाम लिया और बापू को छोड़ के चले गए। वहाँ सब लोग सोच रहे थे अभी कुछ बोलेंगे, अभी कुछ बोले, आस्ते आस्ते उनका हाथ चले गए। गौर गोविंद स्वामी जी के अगर आप लेक्चर सुनोगे तो उसमें वो कई बार बोलते हैं कि हमारा लक्ष्य एक से एक ही होना चाहिए, भक्ति का मार्ग, कृष्ण का मंथन। हमारी मति सिर्फ कृष्ण की तरफ ही जानी चाहिए, कहीं और नहीं जानी चाहिए ना। चाहे कुछ भी हो, हमारी मति सिर्फ कृष्ण की तरफ ही होनी चाहिए, उनके चरणों की तरफ होनी चाहिए। जो श्रील प्रभुपाद जी ने हमें भक्ति का मार्ग दिया, उनकी तरफ ही होना चाहिए। तो इस चीज़ को लेते हुए, इस चीज़ को समझते हुए हमें आगे बढ़ना है। हमारी दृष्टि सिर्फ, हमारा लक्ष्य सिर्फ एक ही होना चाहिए कि हम ये जो जप है उसको कैसे सिद्ध करें। हमें जप जो है उसमें हमारा ध्यान कैसे लगे। जैसे हरिदास ठाकुर का ध्यान कैसे लग रहा था। आप सोचो, सुबह से शाम तक, रात को तक 24 घंटे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरिदास ठाकुर जब बहुत बुजुर्ग हो गए तो जब भक्त लोग उनके पास आए और उनको महाप्रसाद दिया तो बोले कि अरे भक्तगण, आप लोगों ने मुझे बड़े कष्ट में डाल दिया, मेरी तो जप अभी पूर्ण नहीं हुआ है, और आप लोग ये महाप्रसाद लेकर आए। अगर मैं अपना जप सही तरह से पूर्ण नहीं करूँगा तो भी अपराध होता है, और अगर मैं महाप्रसाद नहीं लेता हूँ तो भी अपराध होता है। देखो, ये भक्त थे सारा जीवन जिन्होंने हरि नाम का जप किया और कुछ नहीं, सिर्फ जप ही जप किया। तो उन्होंने क्या किया, पहले महाप्रसाद को दंडोबस्त किया और इतना थोड़ा सा हल्का सा महाप्रसाद लिया और फिर अपना जप करते रहे। जब चैतन्य महाप्रभु को पता लगता है तो दूसरे दिन चैतन्य महाप्रभु आते हैं, उनसे वार्तालाप होता है। तो हरिदास ठाकुर बोलते हैं कि अभी मैं बहुत बीमार हूँ, मेरा मन बहुत बीमार है। चैतन्य महाप्रभु ने क्या प्रॉब्लम है मन के साथ, बोला कि मैं अभी अपना जप सिद्ध रूप से पूर्ण नहीं कर सकता हूँ। चैतन्य महाप्रभु बताते हैं उनको
कि अभी आपने इस जीवन में बहुत जो भी करना था कर लिया, अभी आपके जप नहीं हो सकते सारे तो कोई बात नहीं, आप उतने घंटे जप तो करते हो, है ना। आपकी और कोई इच्छा है तो मार्गदर्शन करिए। तो जब हरिदास ठाकुर को पूछते हैं चैतन्य महाप्रभु, जो हरिदास ठाकुर क्या बोलते हैं कि आप मेरे ऊपर इतनी कृपा करो कि आप इस पृथ्वी को छोड़ के जाओ, उसके पहले मेरे को मुक्ति दे दो। मैं यहाँ ये आपकी जो अंतिम लीला है वो नहीं देखना चाहता हूँ, मैं आपके जाने के बाद यहाँ नहीं रहना चाहता हूँ। चैतन्य महाप्रभु हंस पड़ते हैं और दूसरे दिन आते हैं सारी हरि नाम की पार्टी लेकर और खूब धूमधाम से कीर्तन करते हैं और हरिदास के सामने देखते हैं क्या सुझाव है हरिदास, क्या करना है। हरिदास जी समझ गए कि अभी समय है, अभी इस बापू को छोड़ जाने का समय है। उन्होंने ध्यान किया, ध्यान में उतर गए और एकदम से निकल पड़े और बहुत अच्छा कीर्तन चलता रहा। और देखिए महाप्रभु कितने कृपालु हैं, परम कृपालु हैं। उन्होंने हरिदास ठाकुर का बापू को अपने हाथों में उठाया और नाचते नाचते कीर्तन करते करते दरिया में गए। वहाँ उनको अच्छी तरह से उनका अभिषेक किया, समझो, स्नान किया और उनके बाद उनकी समाधि स्थापित की और इतना कीर्तन चला वहाँ। और कीर्तन होने के बाद, समाधि स्थापित करने के बाद महाप्रभु स्वयं मधुकरी करने जाते हैं कि हरिदास ठाकुर जी, महान हरिदास ठाकुर जी चले गए हैं, तो आप लोग दान पुण्य करो जिसके द्वारा हम एक बड़ी फीस्ट कर सकते हैं। उनके साथ में जो भक्तगण थे उन्होंने बोला महाप्रभु जी आप एक कृपा करो, आप वापस जाए, हम लोग मधुकरी करेंगे, हम लेकर आते हैं। और बहुत मधुकरी हुई, बड़ी स्केल में मधुकरी हुई, बहुत बड़ा फीस्ट हुआ। और चैतन्य महाप्रभु स्वयं दिखाते हैं कि जैसे कोई भी भक्त सुधाम जाता है, गोलोक धाम जाता है, तो उनके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो ऐसे लक्ष्य होना चाहिए। जैसे चित्रकेतु भी एक तरह से बहुत भाग्यशाली था, क्योंकि वो समझ गया कि चलो ये मेरी जो मैं वार्तालाप करने जा रहा था, मैं थोड़ा ज़्यादा ही आगे बढ़ चुका हूँ, तो इसलिए अभी विनम्रता का समय आ गया है। तो अपने विमान से उतर गए और माता पार्वती को बोले माता माफ़ कर देना, ठीक है। उनके पास भी इतनी शक्ति थी, जैसे कि अगर हमको कोई थप्पड़ मारेगा तो हम 2 थप्पड़ मार सकते हैं। उनके पास भी ऐसी शक्ति थी कि वो भी सामने सांप दे सकते थे, ऐसा नहीं था कि वो सांप नहीं दे सकते, लेकिन वो एक भक्त थे। जो भक्त होता है वो हमेशा देखता है कि सबका कल्याण किस में होएगा, मेरा भी कल्याण हो लेकिन सबका कल्याण कैसे होएगा। जैसे नित्यानंद महाप्रभु ने में कई लीलाएं दिखाई, जब जगाई मधाई की लीला होती है उसमें भी दिखाई कि उनका भी कल्याण कैसे हो सकता है, उनका भी उद्धार कैसे हो सकता है। तो इस लीला से होने से बाद उन्होंने माफ़ी भी मांगी और जो उनको कर्ज मिला, साफ मिला, उसको स्वीकार भी कर लिया, मंजूर है, मान चुके, कोई बात नहीं। और ये सब कुछ होता है, वो बताते हैं, लिखित होता है। मेरे भाग्य में यही है कि मैंने असुर के एक देह में जन्म लेना है, उसमें भी ठाकुर की कोई लीला होगी। ठाकुर की लीला के बगैर ऐसे कुछ होता नहीं है भक्त के लिए। भक्त बार बार जहाँ भी भगवान जाते हैं वहाँ भक्त आते हैं, और पहले ही कुछ भक्तों को पहले भेज देते हैं, बाद में भी कुछ भक्तों को साथ में लेकर आते हैं। जैसे राधा रानी के पास गए, राधा रानी के पास गए भगवान गोलोक में कि अभी हमें पृथ्वी पर जाना है, लीला करनी है, तो राधा रानी बोलती कि मैं नहीं आऊँगी। क्या बोली? मैं नहीं आऊँगी। क्यों नहीं आऊँगी? क्योंकि वहाँ गोवर्धन नहीं है, पहले गोवर्धन को भेजो। फिर अब भी नहीं आऊँगी, वहाँ यमुना जी नहीं है, यमुना जी को भेजो, ठीक है। फिर वहाँ क्या नहीं है? तीसरी बात कौन सी, तीसरी चीज़ कौन थी, क्या नहीं है, किसको मालूम है? ब्रज रज नहीं है, ब्रज रज नहीं है। तो भगवान ने बोला ठीक है, तथास्तु, सब कुछ हो गया। गोवर्धन भी आ गए हैं, यमुना जी भी आ गई, ब्रज रज भी आ गई। उसके बाद राधा रानी खुश होती है। उसके बाद राधा रानी आगे बढ़ती है कि हाँ जी ठीक है, चलते हैं। तो इसमें से, इस कथा में से हमारी सीख क्या है, ये हमने समझना है कि इस कथा से हमें क्या सीखना है।
एक तो सबसे बड़ा जरूरी चीज़ समझना कि वाचो वेगम मनसो क्रोध वेगम उदरो प्रस्थ वेगम, कि हमें अपनी स्पीच को कंट्रोल करना है, हमारे क्रोध को कंट्रोल करना है, हमें अपनी जीभा को कंट्रोल करना है, हमारा खान पीन है उसको कंट्रोल करना है। ये सब कुछ कंट्रोल करेंगे तो हमारे अंदर क्रोध नहीं आएगा, और क्रोध आ जाता है तो फिर हमारे लिए भी अच्छा नहीं। और इसमें हमने ये भी देखना है कि चित्रकेतु की महानता क्या थी। वो उतर गए, उन्होंने दिखाया कि शिक्षाष्टकम में जो चैतन्य महाप्रभु जी ने हमने 8 श्लोक दिया है, उसमें से कौन सा श्लोक सिखाया? त्रिनादापि सुनीचे न तरो रिवा सहिष्णु न अमानी न मान देना कीर्तनिया हरि, दिखा दिया। ठीक है, आपने मुझे साथ दिया तो क्या है, कोई बड़ी बात नहीं, त्रिनादापि हो गया। सो ये सब महत्व है, इन चीज़ों को देखकर हम लोगों ने आगे बढ़ना है। गौर गोविंद स्वामी जी को भी याद करना है, भक्ति चारू स्वामी को याद करना है, शिला प्रभुपाद जी को याद करना है। खास करके जो गौर गोविंद स्वामी जी, एक बात मुझे बार बार याद आती, क्योंकि मैं उनका लेक्चर मायापुर में भी सुनता था और दिल्ली भी जब मैं प्रेसिडेंट था वहाँ भी आते थे। तो हमेशा एक चीज़ पर बहुत ध्यान देते कि कृष्ण भगवान तुम्हारा लक्ष्य है, भक्ति में भगवान के प्रति आपको आगे बढ़ना है। ये चीज़ हमें हमेशा याद रखनी है कि आज का मेरा लक्ष्य क्या है, हर समय का मेरा लक्ष्य क्या है। इस लक्ष्य को अगर हम याद करेंगे, इस लक्ष्य को हम देख के आगे बढ़ेंगे तो हमारे लिए सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। तो यहाँ मैं कथा को विश्राम देता हूँ, किसी को कोई सवाल पूछना है तो सवाल पूछ सकते हैं। हाँ बोलिए। हरि बोल। तो हम देखते हैं वृंदावन धाम में काफ़ी सारे भक्त रहते हैं और वृंदावन धाम की महिमा सुनते हैं, भगवान का नाम जप भी करते हैं और सारे प्रोग्राम भी अटेंड करते हैं। लेकिन वृंदावन धाम के प्रति और किसी भक्त के प्रति उनके फिर भी अपराध हो जाती है, क्योंकि जैसे मानसिक अपराध, शारीरिक से भी अपराध होता है। तो वृंदावन धाम में इतने सालों के बाद रहने के बावजूद भी कैसे अपराध हो जाता है? बहुत अच्छा, वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये समस्या हम सबके साथ में है। सब लोग ये समस्या अनुभव करते हैं। अभ्यास है ना तो कुंते या, ये भी एक नेगेटिव अभ्यास है जो हमसे होता है, इसका कारण भी होता है। श्रील प्रभुपाद जी को एक बार पूछा गया था, प्रभुपाद जी आप तो इतने महान व्यक्ति हो, आपको जाप करने की क्या ज़रूरत है? जाप करने की प्रभुपाद जी को क्या ज़रूरत है? अपना शिष्य पूछता है, आपको कई सालों से करें। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि मैं जाप इसलिए कर रहा हूँ कि अभी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। उनको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वो बोले उनको ध्यान लगाना है, ध्यान पूर्वक ध्यान लगाना है ना, श्रद्धा पूर्वक ध्यान लगाना है। और हमसे जो अपराध हो जाता, इसका कारण है कि अभी हम लोग जो बोलते हैं ना चेतो दर्पण मार्जनम, तो अभी चेतो दर्पण के प्रोसेस में है। तो प्रोसेस जब तक आगे नहीं बढ़ेगा, कनिष्ठ अधिकारी से हम लोग मध्यम अधिकारी की तरफ नहीं पहुँचेंगे, तो ये जो एक हमारा मनुष्य का स्वभाव है वो बाहर आता रहेगा। जैसे एक बिच्छू है और साधु है जिसकी कहानी हम बार बार सुनते हैं, तो बिच्छू अपना स्वभाव कभी छोड़ता नहीं है, वो डांक मारता ही रहता है। तो इसी तरह हमारे अंदर जो बुद्धि है, जब तक वो बुद्धि और हमारा जो मिरर है उसके ऊपर बहुत सारी लेयर्स है, कहीं जन्मों का कर्म की लेयर्स हैं, उसकी सफाई हम घिस के नहीं करते हैं। जब तक कि घिस के नहीं होएगी तो ये स्वभाव एकदम से जाएगा नहीं। इसको बाहर निकालने के लिए हमको एकदम से घिस के करना पड़ेगा। जब हम जप माला करते हैं, सेल फोन को छोड़ दो, ठीक है, बाकी जो अलग विचार आते हैं उसको भी बाहर रख दो, साथ में एक भागवत गीता रखो, उपदेश समिति रखो, कुछ ग्रंथ आपके साथ में रखो।
जब आप जाप करते हैं एकदम ध्यानपूर्वक हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ध्यान धरो एकदम से। और जब ध्यान एकदम से चंचल मन के साथ में भागना शुरू करता है तो 2 मिनट रुकिए, कुछ प्रभुपाद जी का जो अनुवाद है उसको अनुभव करो। क्योंकि जैसे हम प्रभुपाद की वाणी सुनते हैं या तो कृष्ण भगवान की वाणी सुनते हैं, भागवत गीता सुनते हैं, मतलब हम डायरेक्टली कृष्ण के कनेक्शन में हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारा भाव गलत रास्ते जो आ रहा है उसे एकदम से पकड़ के वापस आ जाएगा। जैसे हरिदास ठाकुर ने भी तो बताया है, जब उनके पास वैश्या आई थी, बोलो बैठो, उसने नहीं बोला तुम भाग जाओ, बैठो तुम जाप करते रहे जाप। उनको इतनी श्रद्धा थी कि ये भी एक जीवात्मा है, इसके शरीर में भी परमात्मा बैठे हैं, अगर ये जीवात्मा भगवान का नाम सुनेगी ध्यानपूर्वक तो उसका भी कल्याण हो सकता है। आज आई, कल गई, तीसरे दिन आई, भक्त बन गई, ठीक है ना। इसी तरह, क्योंकि वो तो बहुत पहुँचे हुए महात्मा थे, लेकिन हम लोगों को प्रभुपाद जी का आशीर्वाद है, गुरुजनों का आशीर्वाद है, भक्तगणों का आशीर्वाद है। तो संग में रहकर एकदम से जप करना है। जप नहीं होता है, हमारा जप पूर्ण नहीं होता है। 16 माला तो प्रभुपाद जी ने बोला बहुत कम है, मिनिमम। उन्होंने ये भी बोला कि 16 माला का नियम मैंने इसलिए निकाला क्योंकि ये विदेशी लोग हैं, ये 16 माला से ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम जो भारतवासी हैं हम लोगों को तो ज़्यादा माला करनी चाहिए। 25, 50, 64 माला एकादशी के दिन अन्न नहीं लेना चाहिए, कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। ध्यानपूर्वक माला करो, प्रभुपाद जी के चरणों में बैठकर माला करो, या तो भक्तों को इकट्ठा करके साथ में माला करो, एकदम ध्यानपूर्वक माला करो। आप एक अद्भुत चीज़ अनुभव करो। हम जब 1970s में जुड़े तो हमारा ये होता था कि सुबह सबको साथ में बैठकर ही जप करना था। गुरुजन भी आकर बैठते थे, जप करते थे, कोई हिलता नहीं था। और मंदिर के रूम में 2:30-3 बजे तो भक्त लोग आ जाते थे। ऐसे नहीं कि अभी भगवान के दर्शन खोलो गए आएंगे, मैं 10 मिनट में बाद में पहुंच रहा हूँ। देखो हमारी बुद्धि जिस तरह भागती है, जिस तरह मन, कोई बात नहीं, आधा घंटा लेट गया तो क्या है ना, ये गलत है। भगवान दर्शन दे रहे हैं और हम अपने कमरे में बंद है, माया की झापट में, माया झापटिया। इन चीज़ों से जब तक हम मुक्त नहीं होएंगे तो अपराध होते रहेंगे। सुबह जब उठते हैं, घंटी बजती है तो घंटी बंद करने पहले हमें बिस्तर के बाहर उठ कर निकल जाना चाहिए, उसकी बाहर घंटे को बंद करो। आपने घंटी बंद की और आप पलट के सो गए तो आप माया के अधीन हो गए, ठीक है ना। आपको ये ना, रसिक भक्त कौन होता है, वो जाप करते करते सोता है, उसकी हाथ में माला रहती है, जब तक वो नींद आ जाती है तो भी उसके हाथ में माला, तो वो उठता है तो माला जप करते करते उठता है। ये है रसिक। अगर हमें एडवांस डिवोटी बनना है, मध्यम अधिकारी तक पहुंचना है, उत्तम अधिकारी तक पहुंचना है, तो हमारा लक्ष्य होना चाहिए कृष्ण की तरफ। जैसे गौर गोविंद स्वामी ने बोला कि लक्ष्य होना चाहिए भगवान की चरणों के अलावा हमें कुछ दिखे नहीं, भगवान के नाम के अलावा हमें कुछ सुने नहीं। जिसको भी देखे हमें वहाँ देखे कि इसमें भगवान विराजमान है। जब हमारी बुद्धि इस तरफ भागने लगेगी तो फिर हमारा स्वभाव बदलेगा। ऐसी चीज़ नहीं कि मैंने 5-10 साल कर लिया, 5-10 साल कुछ भी करो। देखो एक इंडस्ट्री में कोई जाता है तो एक कोई व्यक्ति कंपनी का CEO बन जाता है, डायरेक्टर बन जाता है, और कुछ व्यक्ति है 30 साल से वहीं पड़े हैं, वो इसी टेबल में अपना गधा मजूरी करता है। इसका कारण क्या है? एक हमेशा सोचता है कि मैं कैसे आगे बढ़ूँ, और एक सोचता है ठीक है मेरे को काम मिल गया, मेरी तनख्वाह मिलती है। तो आगे बढ़ना है, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करना है तो हमें प्रयास करना पड़ेगा, परिशुद्ध प्रयास होना चाहिए, कोई इसमें डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। तो फिर तुम्हारा ये जो हर्डल है, बैरियर है, जो भी आपके रुकावट डालती है भक्ति में, वो अपने आप हट जाएगा। जैसे सूर्यदेव आगमन होते हैं तो बादल वगैरह सब कुछ चला जाता है, अंधकार भी चला जाता है। इसी तरह जब हमारा जप सिद्ध रूप से होएगा तो जो अंधकार है, अंधकार रूप में बहुत सारी चीज़ें आती है, वो अपने आप चले जाएगी। ठीक है, हरे कृष्ण।
यहाँ एक प्रश्न था कि हम सब भक्तों को नियम साधन करते हैं, महाराष्ट्र गुरुद्वारा भी करते हैं, लेकिन भूल से या कर्म से अपवाद बन रहा है। अपवाद उस शब्द है जो बोलने से ही नहीं, यदि किसी वैष्णव के विषय में हमने गलत सोच के लिया, दूर से प्राप्त कर लेना है। जैसे सनातन जी सुनाते हैं, यमुना जी के तट पर टहल रहे थे, भगवान की लीला का दर्शन कर रहे थे, चिंतन कर रहे थे। लीला का चिंतन करते करते इनको हंसी आ गई और सामने में एक अस्मार्ट ब्राह्मण यमुना जी के तट पर गायत्री कर रहे थे। उनके मन में ऐसा आया कि लगता है कि सनातन जी को मेरी भाषा का विद्वान है, कहता है कि मेरे कोई भूल हो गई है गायत्री में, मेरे ऊपर हंसा उन्होंने। इतना सोचने से सनातन गोस्वामी के लीला चल रहा है, चिंतन चल रहा था, फाल गिर पड़ा। किसी वैष्णव के विषय में खराब सोचने से भी हमारी भक्ति नष्ट हो जाती है। भगवान हाथी के ऐसा नहीं सुनता। यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माना, उपाड़ी है, छिड़े जाए, सुखी जाए, फाल नष्ट हो जाता है। रूपा की कहती कि जितने ब्रह्मचारी गृहस्थ सन्यासी इस लोक में है, सभी देवी और देवता और देवताओं की निंदा करने वाला सभी वैष्णव, इसलिए इस प्रकार होना चाहिए। धन्यवाद, धन्यवाद राधा प्रभु, आप सबका धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंद।